कदाचित हम लोग सब इन कृत्यों से बहुत उदासीन होते जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि मृत्यु बिगड़ रही है। और ये बात केवल इसलिए है क्योंकि आपकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, आप गरुड़ पुराण पर विश्वास नहीं करते, आप भागवत आदि ग्रंथों पर आपकी श्रद्धा नहीं है। यही कारण से आप उन वचनों पर भी विश्वास नहीं करते जो भगवान श्री हरि ने स्वयं गरुड़ जी को उपदेश किया है कि विधि कैसी होनी चाहिए, श्राद्ध कर्म की विधि कैसी होनी चाहिए। शय्यादान क्यों किया जाता है? शय्यादानी इसलिए किया जाता है कि जो शैया पर जिसकी मृत्यु हुई हो उसको प्रायश्चित लगता है। यम के दूत पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकते। यदि म्रियमाण व्यक्ति पृथ्वी पर प्राण त्याग रहा है तो यम के दूत उसको स्पर्श नहीं करेंगे, इसलिए म्रियमाण व्यक्ति को भूमि पर लिटा देना चाहिए। लेकिन परीक्षित की मृत्यु शैया पर हुई और इस बात की वेदना से वह पीड़ित होकर के वेदव्यास जी के पास पहुंचे कि मेरे पिता की गति कैसे हो। तो वेदव्यास जी ने कहा कि सुनिए, सतयुग में गति के लिए तपस्या है, त्रेता में गति के लिए यज्ञ है, द्वापर में गति के लिए व्रत है और कलयुग में गति के लिए भगवान का नाम संकीर्तन और कथा है। ये भगवान की कथा, कलयुग में ही धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत को सुनने से। विदित हो कि धुंधकारी की गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई है। धुंधकारी ने स्वयं कहा है गोकर्ण जी से कि मेरी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के आदेश पर 7 दिन की भागवत की कथा सुनाई। कलयुग में मृत्यु मुक्ति को निर्धारित किया गया है भगवत कथा से, भगवान की कथा। और जो चिंतन होता है, अच्छा आपके पास में ये प्रश्न आएगा कि कथा हम सुन रहे हैं तो हमारे पिता दादा कैसे तरेंगे? कथा यदि आप सुन रहे हो तो आपके पूर्वज कैसे तरेंगे? पहली बात, जब भी कोई पवित्र अनुष्ठान आप कराते हैं तो उस कार्य के आरंभ में आप जब देवताओं का आवाहन करते हैं तो साथ में नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी श्राद्ध में आप अपने पितृ पितामह प्रपितामह, मातृ पितामही प्रपितामहिया, मातामह प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, सपत्निकाः, ये जो 12 लोग हैं ना, पिता दादा परदादा, माता दादी परदादी, नाना परनाना, वृद्ध परनाना, नानी परनानी, वृद्ध परनानी, ये 12 लोगों को आपको आमंत्रित करना पड़ता है। जब तक आप इनको आमंत्रित नहीं करेंगे आपका पूजा का अनुक्रम आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी कथा नहीं शुरू होगी। और नांदी श्राद्ध तो हम लोग कई बार 15 दिन 20 दिन पहले भी करा देते हैं। क्यों कराते हैं नांदी श्राद्ध 20 दिन पहले? क्योंकि यदि नांदी श्राद्ध आपने कर लिया किसी यज्ञ के आरंभ होने से पूर्व, और यदि आचार्य, यदि मेरे यहाँ या यजमान के यहाँ कोई सूतक पातक आ जाए तो उसका दोष हम लोगों को नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका पंडाल खड़ा हो गया, पत्रिका बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लोग आने की तैयारी में है और किसी के घर में यजमान के यहाँ डिलीवरी हो गई या कोई पधार गया, तो फिर ये इतना बड़ा आयोजन कैसे प्रतिबंधित होगा? इसीलिए ये व्यवस्था है कि नांदी श्राद्ध के बाद में सूतक का विधान नहीं है। तो उस नांदी श्राद्ध में आपने पितरों का आवाहन किया है तो वो कथा को श्रवण कर रहे हैं। दूसरी बात अच्छे से समझिएगा, आपका जो शरीर है उस शरीर में केवल 50% तक आप हैं, आप आधे हैं। 50% आपका शरीर है, 25% उसमें आपके पिताजी हैं, 25% आपके पिताजी हैं, 15% आपके दादा हैं आपके शरीर में, और 10% आपके परदादा हैं आपके शरीर में। तब आपका शरीर 100% बना है। इसीलिए आप जो भी कुछ कृत्य करते हैं वो इस अंशभूत में उनके द्वारा ही संपादित होता है। इसलिए इन 3 पीढ़ियों का ऋण चुकाने के लिए व्यक्ति को स्वयं कर्म करने पड़ते हैं
और आपके द्वारा कथा सुनने से, आपके द्वारा कोई अनुष्ठान करने से ये 3 पीढ़ी के पूर्वज तर जाते हैं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि तुम मुझसे देवी भागवत की कथा को श्रवण करो। पूछा कि ये इनका कौन सा यज्ञ होता है? वेद व्यास जी कहते हैं इनके यज्ञ का नाम है अंबा यज्ञ। इस धरती पर सर्वोत्कृष्ट कोई यज्ञ है तो अंबा यज्ञ ही है, क्योंकि प्रत्येक कार्य की, प्रत्येक यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी तो स्वयं भवानी जगदम्बा ही होती है। जैसे गणेश जी का भक्त गणपत्य कहलाता है, सूर्य का भक्त सौर्य कहलाता है, विष्णु का वैष्णव कहलाता है, शिव का शैव कहलाता है, उसी प्रकार देवी का उपासक शाक्त कहलाता है। कोई किसी की भी उपासना करे लेकिन मूल रूप से सभी शाक्त हैं। आप यदि भगवान विष्णु की आराधना करते हो, आपने शंख चक्र का चिन्ह गुदवा रखा है, गले में तुलसी माला पहनी रखी है, ऊर्ध्वपुंड लगा रखा है, और आप कहें कि मैं परम वैष्णव हूं, ठीक है, आप वैष्णव मत के अनुयायी हैं, लेकिन मूल रूप से आप भी शाक्त हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। हम शंकराचार्य परंपरा के हैं, हम त्रिपुंड लगाते हैं, फिर भी मध्य में एक कुमकुम की बिंदी भगवती की लगाते हैं। वैष्णव लोग ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं श्वेत चंदन का, और मध्य में बीच में एक लाल रंग की रेखा लगाते हैं, ये लक्ष्मी जी की है, क्योंकि कोई भी देवता अपनी शक्ति के बिना नहीं रह सकते। शिव उमा महेश्वर उमा के साथ है, उमा महेश्वराभ्याम नमः। नारायण लक्ष्मी के साथ में है, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ब्रह्मा सरस्वती के साथ में है, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। इस आधार पर भगवान गणेश अपनी शक्ति पुष्टि के साथ, सिद्धि बुद्धि के साथ है। गणेश जी की जब पूजा कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। केवल श्री गणेशाय नमः नहीं हो रहा है, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। कोई भी देवता अपनी शक्ति के बिना आ नहीं सकते, इसलिए हम किसी का भी यज्ञ करें, पूजा करें, हम मूल रूप से सभी शाक्त हैं। इसलिए नवम स्कंद में भगवान नारायण कहते हैं नारद जी से, एना नाम भजते योगी तांद्रगणास्तैव कुत्रचित सर्वोपास्या सर्वमाता शैवी शक्तिर्महाद्भुता। ऐसा इस संसार में कहीं कोई है ही नहीं जो इन भगवती की उपासना न करता हो। शक्ति ही सर्वत्र पूज्यन्ते। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य शैव मत को स्थापित करने के लिए इन्होंने बौद्धों को परास्त किया। बौद्ध जैन मत को परास्त करने के बाद अब इनके मन में आया कि शाक्त मत का भी खंडन किया जाए, क्योंकि शक्ति तो जैसे विद्युत है, बिना उपकरण के विद्युत की कोई उपमा नहीं है। ये पंखे में यदि करंट का सप्लाई न हो तो ये पंखा चलेगा नहीं, इस लाइट में यदि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई न हो तो ये जलेगी नहीं। तो विद्युत तो दिखाई नहीं दे रही है, तो विद्युत की क्या संज्ञा? इसलिए उन्होंने शाक्त भक्त का खंडन करने के लिए आदि शंकराचार्य निकले। जा रहे थे, मार्ग में बीमार पड़ गए, रुग्ण हो गए, बीमार पड़ गए। दैव योग से भगवान शंकर आए, वैद्य का रूप धारण करके। आदि शंकराचार्य से कहते हैं वैद्य बन करके आए, ये औषधि है, इसका अनुपान तुमको बता देता हूं, इस औषधि को ले लेना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। आदि शंकराचार्य में चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रह गई थी, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान शिव का स्मरण किया, शिव जी वैद्य बन करके आए, और वैद्य बन करके आए, औषधि की पुड़िया दे दी और कहा लो इसको ग्रहण कर लेना। सुनो, इस औषधि को दही के साथ ले लेना, इस औषधि को दही के साथ लेना। वैद्य रूपी शिव जी अंतर ध्यान हो गए, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अब स्मरण कर रहे हैं कि कहीं से दही मिल जाती तो अच्छा हो जाता। और उसी समय मार्ग के उस छोर से एक स्त्री जा रही है, कहती है दही ले लो, दही ले लो। शंकराचार्य कहते हैं धन्य है मेरे महादेव कि जिन्होंने औषधि की भी व्यवस्था कर दी और दही की भी व्यवस्था कर दी है। आदि शंकराचार्य ने दही वाले को रोका,
रुको माता रुको, मुझे थोड़ा सा दही चाहिए, मुझे औषधि अनुपान के लिए दही चाहिए। दही वाली ने कहा दही चाहिए, आ जाओ, वहां से उठ करके मेरे पास आ जाओ और दही ले जाओ। आदि शंकराचार्य कहते हैं मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उठ करके वहां तक जाऊं और दही लूं। बोले जब वहां से चलकर 4 कदम आने की शक्ति नहीं है तो फिर शाक्त मत का खंडन कैसे करने निकले हो? जब तुम्हारे अंदर 4 कदम चलने की शक्ति नहीं है तो फिर तुम शाक्त मत का खंडन कैसे कर रहे हो? क्योंकि शक्ति ही सर्वत्र पूज्यन्ते, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। भगवती पराम्बा से परे कुछ भी नहीं है। पतिते स्खलिते चारते, विष्णुहीनम रुद्रहीनम न बदंती नराकिला। कोई यदि गिर जाए अशक्त हो, उस व्यक्ति को कोई ये नहीं कहता कि तुम विष्णुहीन हो गए हो, रुद्रहीन हो गए हो। उसको लोग कहते हैं कि ये शक्तिहीन हो गया है। सर्वत्र शक्ति की ही व्याख्या है। आप में बैठने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, हर जगह शक्ति ही है। धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करो, ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा करो, बल के लिए दुर्गा की पूजा करो, सर्वत्र शक्ति ही है। देवी के अलावा और आपका कोई मार्ग है ही नहीं।